सदारती इंतखाब से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। यशवंत सिन्हा होंगे अपोजिशन के उम्मीदवार, सदर जमहूरिया ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है और अहम खबर है सदारती इंतखाब से जुड़ी हुई। यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे, सदर जमहूरिया ओहदे के लिए वो उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में इसके लिए अलग अलग लीडरान से बात की गई थी, लेकिन सभी की तरफ से इनकार कर दिया गया। और अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि सदारती इंतखाब से जुड़ी हुई कि अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा, सदर जमहूरिया ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदा शुएब रजा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, एक बहुत अहम खबर है, यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है अपोजिशन की तरफ से सदर जमहूरिया इंतखाब के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर रजामंदी कैसे बनी है? देखिए शाहबाज, इससे पहले आपको याद होगा कि शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था पिछली मीटिंग में जो अपोजिशन की हुई थी। इस बार की जो बात है, क्योंकि हमने सुबह ही ट्वीट भी देखा था यशवंत सिन्हा का, तो इशारा मिलना पहले ही शुरू हो गया था कि टीएमसी की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको मंजूरी मिलना भी एक तरीके से हमने सुबह बता दिया था कि मुमकिन है कि मंजूरी मिल जाए। और वही हुआ कि यशवंत सिन्हा के नाम पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मुहर लग गई है। अपोजिशन ने सहमति बनाते हुए अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार एनडीए के उम्मीदवार का है कि क्योंकि असली जो मामला है वो एनडीए के उम्मीदवार का है कि वो किसको बनाती है। यशवंत सिन्हा की जहां तक बात है तो तमाम जितने भी जो सभी दल है विपक्ष के, करीब 17 दलों ने हिमायत की है। और ये भी अपोजिशन ने कहा है कि तमाम जो दूसरे भी दल है, एक तरीके से एनडीए के जो घटक दल है, उनको भी ये कहा है कि सभी दल यशवंत सिन्हा के नाम के एक तरीके से समर्थन करे, उसकी हिमायत करे। हालांकि अभी इंतजार हमें यही है कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, उसके बाद ही सही जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। एक चीज और है शाहबाज की, यशवंत सिन्हा की जहां तक बात है तो पहले बीजेपी में ही हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी रहे हैं और अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी, उसके बाद से रिश्तों में जो खटास है बीजेपी के साथ या पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो बढ़ती चली गई और हालात ये पहुंच गया कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और उसके बाद कट्टर जो आलोचक है मोदी सरकार के, सबसे बड़े आलोचकों में से एक आज के अगर दौर की बात करें तो यशवंत सिन्हा रहे हैं। वो लगातार किसी न किसी मुद्दे पर, किसी पॉलिसीज को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि उनका उम्मीदवार कौन है, फिर ये देखना होगा कि कितना मजबूत या पलड़ा कितना विपक्ष का क्या कुछ भारी रहता है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के पास नंबर है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनकी दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो एक तरीके से कहे कि विपक्ष ने मजबूत ही कैंडिडेट दिया है, लेकिन वो कितना टिक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी कि वो उस वक्त कितना टिक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करें, तमाम जानकारी के लिए शुभ रजा आपका।